1000 दिनों के विध्वंस में वक्री शनि की दृष्टि ने किनको भस्म किया। पहले कुंभ में भगदड़, फिर पहलगाम अटैक, फिर भारत पाक वॉर, अब दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाओं का कहर। क्या ये सब सिर्फ महज हादसे हैं या इशारा है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है? पर क्या और कैसे और कौन है इन सब के पीछे? क्या शनि का प्रकोप शुरू हो गया है? क्या इंसानों को अपने कुकर्मों का फल देने के लिए शनि ने अपनी असली तलवार निकाल ली है? क्या शनि की उल्टी चाल किसी अनहोनी का संकेत है? क्या होने वाला है आगामी 138 दिनों में और कब से शुरू होगी शनि की उल्टी चाल? ऐसे तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे, बस वीडियो के आखिर तक बने रहें। साथ ही चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, 2024 का पन्ना जैसे ही खत्म हुआ, नए साल की दस्तक ने हर किसी को नई उम्मीदें दी। पर जैसे जैसे ये साल गुजर रहा है और जैसे अब तक के 6 महीने रहे हैं, उससे लोग खौफजदा हैं कि कहीं आने वाला समय इससे भी ज्यादा भयावह ना हो, क्योंकि अब इंसान भयावह और मानवीय हरकतों को झेलकर ऊपर तक भर चुका है। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में सजे महाकुंभ में 66,000 करोड़ लोगों ने इस बार स्नान किया। पर यह पवित्र संगम भी भगदड़ से अछूता ना रहा और 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन ऐसी भगदड़ मची कि 30 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सिर्फ यही नहीं, इस बार के महाकुंभ में तो हत्या जैसा पाप भी किया गया जो बेहद शर्मसार करने वाला रहा। इस भगदड़ को लोग भूले ही थे कि एक बार फिर देश सहम गया। 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें लेट होने के कारण भीड़ ज्यादा हो गई और एक गलतफहमी की वजह से भगदड़ मच गई। इस हादसे में 14 महिलाएं, 4 पुरुष, 4 मासूम बच्चे भी मारे गए, जबकि 25 घायल हो गए। कई फीट ऊंचे ओवरब्रिज से यात्री के एक दूसरे पर गिरने का जब वीडियो सामने आया तो यह भयावह नजारा देखकर हर किसी की रूह कांप गई। इससे भी भयानक हादसा हुआ 22 अप्रैल को, जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम के मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर घाटी में आतंकवादियों ने धर्म के आधार पर लोगों को मार दिया। इसके बाद से तो जैसे घटनाओं की कतार लग गई। पहले वॉर, फिर अहमदाबाद का प्लेन हादसा, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड में लैंडस्लाइड्स, और ये तो सिर्फ भारत की तस्वीर है। दुनिया में तो और भी ज्यादा तबाही मची हुई है। सबसे बड़ी तबाही मची है ईरान इजराइल वॉर, जो ऊपर से शांत नजर आ रहा है पर अंदर ही अंदर एक ऐसी चिंगारी सुलग रही है जो किसी भी वक्त परमाणु युद्ध को दस्तक दे सकती है। जबकि बाढ़, भूकंप, आगजनी, सांप्रदायिक दंगे और राजनीतिक उथल पुथल अलग से चल रही है। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश समेत सभी देश अपनी अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत कर रहे हैं। दुश्मन देशों को टारगेट करने के लिए एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। मानो जल्द ही एक युद्ध की चिंगारी फूटने वाली है जिसमें सब कुछ तबाह हो जाएगा। हो सकता है हमारी नजर में ऐसा ना हो, पर ग्रह नक्षत्रों की चाल कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रही हैं, खासकर शनि की दृष्टि से। आपने एक बात तो सुनी होगी कि हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो दुनिया भर में ये जो इतनी घटनाएं हो रही हैं, इसके कोई कारण ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ज्योतिष विज्ञान की जानकारों की माने तो इसका सबसे बड़ा कारण है शनि। रोमन पौराणिक कथाएं जहां शनि को समय, पीढ़ी, विघटन, धन, कृषि, नवीनीकरण और मुक्ति का देवता बताती हैं, तो वहीं हिंदू कथाओं के अनुसार शनि न्याय और कर्म के देवता हैं और इन्हीं की पूजा इसी रूप में की जाती है और उनका वार है शनिवार का दिन। पुराणों के अनुसार शनि को परम शक्ति, परम पिता परमात्मा ने 3 अलग लोगों का न्यायाधीश बनाया है। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी उनके कर्मों का फल देने वाले एकमात्र शनि देव ही हैं। उनके प्रकोप से जब देवता, राक्षस, असुर, दैत्य और दिव्य शक्तियां नहीं बच पाई तो हम इंसान भला क्या चीज हैं? शनि के चक्रव्यूह को पार करना असंभव माना जाता है। कर्म आधारित काम करना और दंडाधिकारी की भूमिका में रहकर अनुशासन का पाठ बढ़ाना, यही शनि महाराज का काम है। और कुकर्म करने वाले कभी उनकी वक्री दृष्टि से बच नहीं सकते। पुराण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किसी भी तरह से अन्याय करता है तो वो शनि की वक्र दृष्टि से नहीं बच सकता।
शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, ब्याज लेने वाले, परस्त्री के साथ व्यभिचार करने वाले और ताकत के बल पर कमजोरों के साथ अन्याय करने वाले को भी शनि देव के गुस्से का सामना करना पड़ता है। यूं तो शनि महाराज से ज्यादातर लोग भयभीत रहते हैं, हालांकि अच्छे लोगों को उनसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, बुरे लोगों को डरने की बहुत जरूरत है। खासकर अब 2025 में जब शनि की चाल एक बार फिर बड़ा परिवर्तन करने वाली है। ज्योतिषों के अनुसार शनि की हर चाल का प्रभाव सभी लोगों पर पड़ता है, और अब जब शनि महाराज उल्टा चाल चलने वाले हैं तो इसका प्रभाव कुछ ज्यादा ही देखने को मिलेगा। असल में हर ग्रह अपनी चाल बदलता रहता है, हालांकि शनि धीमी गति से चलते हैं, इसलिए ये ज्यादा लंबे समय तक किसी एक राशि में ठहरते हैं और फिर अपनी राशि बदल लेते हैं। इस बार 29 मार्च 2025 को शनि गोचर कर मीन राशि में आए थे और अब जल्दी ही इस राशि में वक्री हो जाएंगे, और शनि का वक्री होना शुभ नहीं माना जाता। बात इनके वक्री होने की करें तो 11 जुलाई 2025 से सावन महीने की शुरुआत हो रही है, जिसे हिंदू धर्म के अनुसार पावन महीना माना जाता है, और इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 13 जुलाई 2025 को सुबह करीबन 7:24 पर शनि वक्री हो जाएंगे। इसके बाद 28 नवंबर 2025 को सुबह 7:26 पर मार्गी होंगे। इस तरह पूरे 138 दिनों तक शनि की वक्री अवस्था में रहने वाले हैं, मतलब उल्टी चाल चलने वाले हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई पुलिस की गाड़ी जिसने आपको कुछ गलत करते हुए देखा और वार्न किया हो, वहां से निकल गई हो, लेकिन आप फिर भी नहीं सुधरे तो वो गाड़ी फिर से रिवर्स मार के आएगी और इस बार चेतावनी दे देगी, बल्कि एक्शन लिया जाएगा। कुछ ऐसा ही होता है शनि के वक्री चाल या उल्टी चाल का परिणाम। जो लोग एक बार चेतावनी देने के बाद उन्हें उनके कर्मों को फल देने के लिए वापस वो लौटते हैं, और ज्योतिष जानकारों की माने तो शनि के वक्री होने का घातक परिणाम दुनिया को झेलना ही होगा, फिर चाहे ये युद्ध के रूप में हो या फिर प्राकृतिक आपदाओं के रूप में। वहीं कुछ राशियां भी हैं जिन्हें शनि की इस अवस्था से सावधान रहने की जरूरत है। खासकर जिन राशियों पर पहले से ही 7.5 और ढैया चल रही है, उन्हें इस अवधि में सावधान रहने की काफी जरूरत है। और ये राशियां कौन सी हैं, चलिए बता देते हैं। पहली है वृषभ राशि। इस राशि के जातकों को शनि के उल्टे चलने की स्थिति में संभलने की जरूरत है, खासकर पर्सनल लाइफ में, क्योंकि यहां कुछ परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। हो सकता है कि धार्मिक कार्यक्रम का खर्च बढ़ जाए, नौकरी और व्यापार में गिरावट आए, इसलिए हर चीज को बैलेंस करके रखना होगा। दूसरी राशि कर्क है, जिनके लिए शनि का वक्री होना एक अशुभ संकेत साबित होने वाला है। आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। अगर कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो उसमें बाधा आ सकती है। बिजनेस रोजगार में कमी आएगी और मान सम्मान में भी कमी आ सकती है। इस दरमियान अपने भाग्य के भरोसे बैठने से ज्यादा मेहनत पर भरोसा करना काम आएगा, इसलिए मेहनत से जी ना चुराएं। अगली राशि है मीन, जिसमें मीन राशि शनि महाराज अब तक बैठे हुए हैं और अभी भी, पर जल्द ही वो मीन को छोड़कर वक्री होने वाले हैं। तो आपको ज्यादा संभलने की जरूरत है, क्योंकि शनि आपकी ही राशि से 138 दिनों के लिए उल्टी चाल चलने वाले हैं। तो कार्यक्षेत्र के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखें। यात्रा करने से पहले सोचें, अगर बहुत जरूरी ना हो तो यात्रा ना करें। गलत संगति से दूर रहें, क्योंकि मान सम्मान पर सवाल खड़े हो सकते हैं। आप वाद विवाद में फंस सकते हैं, इसलिए छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करना ही सही रहेगा। साथ ही पारिवारिक और व्यापारिक नजरिए से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है, ताकि नुकसान की स्थिति जन्म ना ले। हालांकि इन राशियों के अलावा बाकी सभी राशियों पर शनि की दशा नॉर्मल ही रहने वाली है। बात अगर दुनिया की करें तो बेशक दंडाधिकारी शनि दुनिया भर में भी गलत काम करने वालों को उनके कर्मों का फल देने वाले हैं, लेकिन स्वामियों की माने तो शनि की उल्टी चाल से डरने की नहीं, बल्कि सावधान होने की जरूरत है। वैसे आपने जैसी करनी वैसी भरनी वाली कहावत तो सुनी ही होगी, जो जाहिर है कि इसका अर्थ भी आप जानते होंगे। अब सब जब जाहिर है कि अगर हम गलत करेंगे तो फल भी हमें गलत मिलेगा, इसलिए
इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि कोशिश करें कि अपने कर्मों में कुछ सुधार कर सकें और अब तक जो हुआ उसे भुलाकर सत्कर्म करें ताकि आने वाले संकट से बचा जा सके। इसके लिए हिंदू धर्म में त्रिकाल संध्या को बहुत बेहतर माना गया है। त्रिकाल संध्या सुबह, दोपहर, शाम को की जाती है। इसमें पूजा की जाती है ताकि मन शुद्ध हो सके। इसके अलावा हरि का नाम का जाप भी जरूरी है, पर यह सब कुछ तभी काम करेगा जब आपका मन साफ हो और किसी दूसरे के लिए गलत भावना ना हो। बता दे दोस्तों कि ये पूरे 50 साल के बाद होने जा रहा है जब शनि वक्री होकर उल्टी चाल चलेंगे। इस दौरान शनि बुध समसप्तक योग का निर्माण भी करेंगे। ज्योतिष गणना के अनुसार वक्री शनि बुध का संयोग करीब 30 साल बाद बन रहा है, वो भी सावन के महीने में, जो कि एक दुर्लभ योग है। इसलिए एक तरफ जहां कुछ राशियों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो कुछ पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा, यानी कहीं शनि का दंडा चलेगा तो कहीं उनकी कृपा बरसेगी। वैसे आप किस राशि के जातक हैं हमें जरूर बताएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।